सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में अधिकार नामक पाठ के लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थी देखते हैं आज के पाठ का पहला प्रश्न। आज के पाठ का पहला प्रश्न है, अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या आशय है? अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो बताइए विद्यार्थियों, अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या आशय है? तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित किए गए अधिकारों को या अधिकारों की जो सूची है उसको अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं? निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, जब किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, गिरफ्तार कर वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है, तो उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है और वो कोई गैर कानून करने वाला या आशंका हो तब गिरफ्तार किया जाता है, तो इस वर्णित प्रक्रिया का पालन के बिना जो कुछ समय के लिए उसको जेल में भेजा जाता है, उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो निवारक नजरबंदी से कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर कि वह कोई न कोई अपराध करने वाला है या गैर कानूनी कार्य करने वाला है और गिरफ्तार किया जाता है और वो भी वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना और उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे निवारक नजरबंदी कहा जाता है। हाँ विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आया है। आपको बता रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्तमान में भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। कितने अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। जैसे समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं। इसी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं। इसी प्रकार से जो 5वां मूल अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 से 30 तक आते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में यानी पहले तो 7 मूल अधिकार थे, संपत्ति अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इनको हटाने के बाद में 6 मूल अधिकार शेष बचे। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मूल अधिकार हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? हमने पीछे चर्चा की थी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अब पूछ रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या? देखिए विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाया जा सकता है और उल्लंघन होने पर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाया जा सकता है और उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है और इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह पूछ रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार
बना दिया गया है। तो संपत्ति अधिकार को अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक सामान्य और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय कौन कौन से आदेश जारी कर सकता है? तो मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए न्यायालय द्वारा कौन कौन से आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो देखिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। कितने? 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध आदेश, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण लेख है। तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा कौन कौन से आदेश जारी किए जा सकते हैं? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध आदेश, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण लेख। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 11th के एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।